हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एटीज। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ईएसआई का पेपर कंडक्ट करवाने का जिम्मेवारी लिया है। साथियों, तो यूपीएससी जो है ईएसआईसी का पेपर कंडक्ट करवाएगी। साथियों, उसके लिए एक यूपीएससी ने अपने पोर्टल पे एक एडवर्टीजमेंट जारी किया है, जिस एडवर्टीजमेंट का नंबर है 52/2024। 52/2024 में क्या करा है कि स्पेशल एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एडवर्टीजमेंट जारी किया है फॉर द फॉलोइंग सेक्शन के लिए। आप अगर चेक करना चाहते हो तो वेबसाइट इनकी अपनी वेबसाइट है www.upsconline.nic.in पे जाके आप ये डिटेल के बारे में चेक कर सकते हो। साथियों, इसके वैकेंसी की डिटेल के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि हमें जानना तो अंततः वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी नंबर इतना के लिए 1930 वैकेंसी जो है साथियों आई है। कितनी आई है? 1930 वैकेंसी आई है। साथियों, इसमें नर्सिंग ऑफिसर की क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट कॉर्पोरेशन, यानी कि ESIC का ये फुल फॉर्म है। साथियों, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आपसे ESI का फुल फॉर्म भी कोई पूछ सकता है। साथियों, तो इसके लिए रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट कितनी है? साथियों, तो जो टोटल पोस्ट थी 1000 1930 वैकेंसी थी। ठीक है साथियों। तो इतनी वैकेंसी के लिए जो पोस्ट है वो क्या क्या है साथियों? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 892 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 193, ओबीसी के लिए 446, एससी के लिए 335 और एसटी के लिए 164 पोस्ट है। साथ ही साथ साथियों 163 जो पोस्ट है वो डिसेबल लोगों के लिए। किन के लिए साथियों? 163 जो पोस्ट है वो किन के लिए है? डिसेबल लोगों के लिए 163 पोस्ट है साथियों। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं अगला पे स्केल। इसकी क्या होगी साथियों? तो पे स्केल जो होगी वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इनकी पे स्केल होगी, जहां पे सीपीसी जो होगा वो 7th होगा सीपीसी। साथियों, एज लिमिटेशन की बात करते हैं। साथियों, एज लिमिटेशन जो अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है वो 30 साल के लिए है। ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल का है, 33 साल का। और SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 ईयर का है। और पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरीज होते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन कितना है? 40 साल का है। ठीक है साथियों, और 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं, यानी 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं वो सारे फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगला आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसका? तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, साथ ही साथ आपको मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से मिडवाइफरी की या पोस्ट बीएससी नर्सिंग की डिग्री भी चाहिए, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री ना हो तो। और उसके बाद मिडवाइफ की डिग्री, जीएनएम की भी डिग्री चाहिए साथियों। इसमें जीएनएम की, अगर जीएनएम किसी ने करा हो तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी हो। ठीक है, अगला है डिप्लोमा, मतलब मिडवाइफ में भी भरे हुए, मतलब पास आउट लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो है जीएनएम वालों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? एडिशनल क्वालिफिकेशन कहा जा रहा है कि एडिशनल क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जीएनएम वालों सुन लो एक बार, जीएनएम वालों के लिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में एटलीस्ट 1 ईयर का क्या होना चाहिए साथियों? एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगला अपना बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि और क्या-क्या मतलब इसमें क्वालिफ़िकेशन मतलब माँग रखा है और क्या-क्या इसकी क्राइटेरिया, आइए हम उसके पीडीएफ के माध्यम से जानना चाहते हैं। इनकी ड्यूटीज़ क्या होगी साथियों? तो इनकी ड्यूटीज़ आपको पता ही है कि बेड साइड पेशेंट का केयर करने का काम करती है हमारी नर्सेज़। ठीक है? परफॉर्म स्पेशल टेक्निकल ड्यूटीज़ लाइक द ऑपरेशन थिएटर में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ में, नर्सेज़ में आईसीयू, लेबर यूनिट, रूम यूनिट में ये काम करेंगी। उसके बाद साथियों क्या है, इसके जो ये है अदर डिटेल्स में, मतलब ये परमानेंट ग्रुप बी का ये वैकेंसी है। क्या है? परमानेंट, जो इनमें सिलेक्शन लोगों का होगा वो परमानेंट होगा और ग्रुप बी में होगा नॉन मिनिस्ट्रियल में। ठीक है साथियों, अब उसके बाद हेड ईएसआई के हेडक्वार्टर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। फिर प्रोविजन क्या होगा? 2 ईयर का क्या होगा? प्रोविजन होगा। ठीक है, फिर अदर के बारे में बात करें। फिर इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस, मतलब जाके आप यहाँ इस वेबसाइट पे पोस्ट 7 के लिए आप 7 तारीख से 7/3/2024 से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग फॉर द सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन, मतलब लास्ट जो होगा एप्लीकेशन की जो तिथि होगी वो 27/3/2024 को 6 बजे तक होगी। ठीक है साथियों, उसके बाद करेक्शन जो शुरू हुआ, करेक्शन विंडो जो ओपन होगा फॉर्म के लिए वो 28 मार्च से 3 अप्रैल तक इसका करेक्शन विंडोज ओपन होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या अपन बात करते हैं? अपन बात करते हैं कि पर्सन्स विद द बेंच मार्क डिसेबिलिटीज क्या क्या है, पर्सन का बेंच मार्क डिसेबिलिटी, उसके बारे में बात कर रखा है कि किन किन लोगों के लिए कितना है। उसके बाद आते हैं स्कीम के बारे में बात करते हैं। देखो, टेस्ट विल बी कंडक्टेड, 2 घंटे का टेस्ट होगा। क्या होगा? 2 घंटे का टेस्ट होगा। जो पेपर आपका होगा वो 2 आवर का होगा। ठीक है,
हर एक क्वेश्चन जो होगा उसका इक्वल मार्क्स को कंटेन करेगा, ठीक है। पेपर का जो मीडियम होगा ये वो इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है साथियों। और क्या होगा, मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्या होगा, मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा साथियों। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है। ठीक है, देयर विल बी द पेटेंटली फॉर द रॉन्ग आंसर कि एवरी रॉन्ग आंसर विल बी कैरीड डिडक्शंस ऑफ 1/3 मार्क्स, 1/3 मार्क्स इसका होगा। क्या होगा, इसका नेगेटिव मार्किंग होगा। साथियों अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या होगा, ब्रॉडली सिलेबस को, कैटेगरी को, टॉपिक को डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है अपने 16 जो सब्जेक्ट है नर्सिंग के, उनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 16 सब्जेक्ट कौन कौन से साथियों आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार बताते चलो। नर्सिंग फंडामेंटल से क्वेश्चन आएंगे आपके। नर्सिंग फंडामेंटल से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इसमें इंक्लूड करता है पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी। नर्सिंग एजुकेशन से आएंगी क्वेश्चन। पेडियाट्रिक्स नर्सिंग से, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से, नर्सिंग मैनेजमेंट से, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स से, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी से, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, एनाटॉमी से, फिजियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, न्यूट्रिशन डायटिक्स से, माइक्रोबायोलॉजी से और बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। वेटेज क्या होगा साथियों, 100% वेटेज इसका कवर होगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट में सारे का वेटेज 100% कवर होगा साथियों। अब देखो, अब सबसे पहली बात आती है साथियों कि सेंटर्स की बात करते हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है, इसलिए इसका क्या होगा, ऑल इंडिया में सेंटर होगा। भारत के सभी राज्यों के जो प्रमुख सिटीज हैं उसमें उसका सेंटर होगा साथियों, ठीक है। जैसे अगरतला में होगा, आगरा में होगा, अहमदाबाद में, आइजोल में, अजमेर में, अलीगढ़ में, अल्मोड़ा में, उत्तराखंड जो अल्मोड़ा में पड़ता है, उसके बाद अनंतपुरा में होगा। सारे जगह पे इसका सेंटर रखा जाएगा, हर एक जगह पे इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा साथियों, ठीक है साथियों। उसके बाद डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट आरटी जो होगा वो 7/7/2024 को होगा। कि क्या होगा, 7/7/2024 को आपका पेपर होगा। क्या होगा साथियों, 7/7/2024 को पेपर होगा, ठीक है साथियों आपका, ठीक है। ये देख लो, फिर ये सारे जो आपके मेन इंपॉर्टेंट्स जो डेट्स दे रखे हैं, आपका बेंच मार्क क्या होता है, हर एक चीज़ के लिए डेट दे रखा है, वो आप इनको पढ़ सकते हो साथियों। तो मेन जो इसका था कि मेन जो इसका था कि क्या है एज लिमिट, क्या है क्राइटेरिया, क्या था एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस फीस जो है इसका बहुत मिनिमम है, ठीक है साथियों, बहुत मिनिमम है। एसटी कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए इसका जो फीस रखा गया वो सिर्फ 25 रुपये इसका फीस रखा गया साथियों, ठीक है। फीस रखा गया है। उसके बाद SC ST के लिए नो फी एग्जाम्पशंस फॉर द OBC कैंडिडेट के लिए रखा गया है, ठीक है। और इसकी फीस जो होगी साथियों एकदम बिल्कुल मिनिमम फीस होगी इसकी साथियों, कोई इसका ज़्यादा फीस नहीं होगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है। एयरफोर्स वालों के लिए मतलब एयरफोर्स वालों के लिए भी फीस ने है साथियों। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है साथियों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये था फुल नोटिफिकेशंस अबाउट UPSC ESI जो पेपर कंडक्ट करवाने वाली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका वीडियो देखने के लिए।